सबसे ज्यादा हक मन्नुवादी 10% के लोग आज हमारा 75 वर्ष से छीन रहे हैं। जो 90% है आज वो 15% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में बैठा हुआ है, जिसकी 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। जो 3% का मन्नुवादी है वो आज 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ है। 70 करोड़ ओबीसी है, दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। उसकी जनगणना अगर हो जाएगी तो 10% की पोल खुल जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी और एक मांग उठेगी जो आज उठने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र को खत्म करना होगा, इसी व्यवस्था को खत्म करना होगा और जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बैठ के जज भर्ती कर लेता है। 350 परिवार ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर आज तक बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस हटता उसका बेटा चीफ जस्टिस बन जाता है। क्या बहुसंख्य समाज के अंदर सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाले बाबा साहब, सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद बहुसंख्य समाज के अंदर ऐसे महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे से ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और इस देश का रक्षक और देश की वोट की ताकत से सरकार बनाने वाला कोई 10% नहीं है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने नेताओं को भी जो हमारा साथ नहीं देते उनका भी बहिष्कार कर नया नेतृत्व पैदा करने की आज जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं। आपने देखा है देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी की जो फाइट लगातार आज़ादी के इतने सालों बाद भी चल रही है। बीपी सिंह थे जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया और पूरे देश में बवाल मचा। उस कमीशन को लोग समझ नहीं पाए और उसके बाद अब ओबीसी वर्ग जो है समझ रहा है। लगातार क्या कहेंगे सर, इस देश में एससी, एसटी और ओबीसी का एक सभी को क्लियर है कि इनकी इतनी संख्या भारी है कि अगर ये चाहें तो सत्ता पे राज कर सकते हैं, तो कमी कहाँ रह जाती है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का साधुवाद करता हूं जो बहुसंख्य समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार आज़ादी के 75 वर्ष में इस देश की कोई भी सरकार रही हो, बहुसंख्य समाज जो 90% इस देश के अंदर मूल निवासी है, जिसने इस देश को सींचा है, जिसने इस देश को आज़ाद कराया, जिसने देश की सीमा की रक्षा की है, जो सबसे ज़्यादा अन्न पैदा कर पेट भरने का काम करता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर हमें दिया, वोट की ताकत, उस वोट की ताकत सबसे ज़्यादा बहुसंख्य समाज के पास है और उसी की ताकत की वजह से आज तक सेंटर और राज्य सरकार बनती आ रही है। लेकिन उसकी वोट की ताकत का ज़्यादा होने के बाद भी, उसकी संख्या ज़्यादा होने के बाद भी, देश में योगदान ज़्यादा होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा हक मन्नुवादी 10% के लोग आज हमारा 75 वर्ष से छीन रहे हैं। जो 90% है आज वो 15% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में बैठा हुआ है, जिसकी 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। जो 3% का मन्नुवादी है वो आज 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ है। तो हमारी इस देश की सरकार से ये मांग है आज बिरसा मुंडे की जयंती पर, जो 6, 7 और 8 दिसंबर को न्याय अधिकार सम्मेलन, जो एक महाकुंभ बहुसंख्य समाज का, जो इतिहास में पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, देश के अंदर जो 10 साल बाद जनगणना होती है, उसमें एससी एसटी की जनगणना होती है, पेड़ पक्षियों की, मकानों की, लोगों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं होती, क्योंकि देश में 72 करोड़ ओबीसी है, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। उसकी जनगणना अगर हो जाएगी तो 10% की पोल खुल जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी और एक मांग उठेगी जो आज उठने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी बहुसंख्य समाज के संगठनों से, देश के सभी बहुसंख्य समाज के नेताओं से, सांसदों से, एमएलए से मैं आह्वान करता हूं कि 6 और 7, 8 दिसंबर को आज न्याय अधिकार सम्मेलन दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुंचकर, जिसकी जितनी संख्या भारी, और जाति जनगणना अगर मैं ओबीसी की जनगणना नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, मानते जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल, एक बेस ग्रास रूट से सवाल है मेरा। लगातार अगर देखा जाए पूरे देश में जो एट्रोसिटीज़ के मामले आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ओबीसी वर्ग जो लगातार
शोषण कर रहा है एससी का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आप तो समझ गए, आपके तो दिमाग में वो तमाम चीज़ें आ गई हैं, अम्बेडकरवाद को आप समझ रहे हैं, लेकिन जो तमाम लोग और हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नित्य बात है और मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वही 10% मन्नुवादी के लोग हम लोगों को आपस में लड़ाकर और उन्हीं लोगों द्वारा उन्हीं के लोगों पर अत्याचार अन्याय करने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं यही माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बहुसंख्य समाज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको दोष और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। उनको अपने छोटे, अपने नीचे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए SC ST के लोग, उनको अपने साथ 90 के दशक की तरफ फिर लाना पड़ेगा। और जिस दिन हम उनको साथ ले आए और जिस दिन बहुसंख्य समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर एक मंच पर आ गए, तो इस देश के अंदर जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कब्जा सत्ता पर, न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका पर प्राइवेट सेक्टर में बहुसंख्य समाज का रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं उसका हक छीन ले। सवाल भी तो मेरा पहला वही था, सवाल मैंने आपसे यही किया था कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, आखिर क्यों OBC SC के साथ नहीं आ रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की हम हालत देखें तो SC और OBC मिलकर सरकार बना सकते हैं। दिल्ली की अगर हम हालत देखें तो दिल्ली में भी सरकार बना सकते हैं। दिल्ली तो छोड़िए, पूरे देश में हम प्रधानमंत्री, हम SC और OBC अगर मिल जाए तो प्रधानमंत्री देश में बन सकता है बहुजन समाज का। वही चीज़ है, कमी कहाँ रह जाती है सर? देखिए, कमी हमारे नेताओं में है, कमी हम में है, कमी हमारे संगठनों में है, क्योंकि वो अपने से नीचे जो अपने लोगों की वजह से आज सत्ता में बैठे हैं और जो उनके संगठनों को कामयाब करते हैं, जो उनको आगे नेता बनाने तक काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे वो कामयाब होते हैं, वो उन्हीं मन्नुवादी की पार्टियों में जाकर उन्हीं की गाइडलाइन पर चलते हैं और अपने बच्चों का, अपने लोगों का हक अधिकार छीनते हैं। और जब उन पर अत्याचार अन्याय होता है, जब उनका आरक्षण छीनता है, जब वोट की ताकत खत्म होती है, जब संविधान को तोड़ा जाता है, तो हमारे समाज के ही बहुसंख्य समाज के लोग राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधानसभा में हो, ताली बजाकर उनका समर्थन करते हैं। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं, हमारे लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ऐसे SC को कहा जा रहा है कि ये यादव समाज के लोग छीन गए। मैं कहना चाहता हूं, यादव समाज एक स्वाभिमानी जाति है और वो देशभक्त जाति है। हमेशा 90 के दशक में जब ये मन्नुवादी लोग वोट नहीं डालने देते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, मंदिर नहीं जाने देते थे, तब 90 के दशक में लालू यादव और मुलायम यादव, शरद यादव ने, नीतीश कुमार ने, काशीराम ने उस समय आवाज देकर उनको वोट की ताकत दिलाने का काम किया था। इसीलिए मैं आज आपके मंच से, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, लालू जी हो, शरद जी हो, जितने भी हमारे बहुसंख्य समाज की सरकारें नेता हैं, या तो आप अगर आने वाले 24 में सत्ता में आना चाहते हो या मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तो अपने लोगों का साथ लेना शुरू कर दो, उनके हक अधिकार की आवाज को उठाना शुरू कर दो। जो उन पर अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ो और उन मन्नुवादी लोगों को अपनी पार्टी से निकालकर और अपने लोगों को हर हक अधिकार पार्टी में भी और उनको देश की सरकारों में। तो आप ये कह रहे हैं कि 24 में जो है अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक साथ आए? देखिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं सब लोग साथ आए, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा गैप हमारे बीच चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर 140 लोग हैं, करोड़ लोग हैं और 1 अरब 10 करोड़ लोग बहुसंख्य समाज के लोग हैं। तो खाली अखिलेश और मायावती से ही सत्ता नहीं बनती है। इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार से ही सत्ता नहीं बनती है, यहाँ से सत्ता का रास्ता गुजरता है, लेकिन इस देश के अंदर चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम 28 से 30 राज्यों के अंदर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी वोट की ताकत से सरकार बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस हिटलरशाही सरकार को हटाना है, जो बहुसंख्य समाज के अधिकार को छीन रही है, वोट की ताकत को खत्म कर चुकी है EVM के द्वारा, और OBC जातिवार जनगणना भी कराई गई है। इसलिए आओ हम सब मिलकर 6, 7 और 8 दिसंबर को न्याय अधिकार सम्मेलन में पैगाम और WTP ही नहीं, समस्त बहुसंख्यक समाज के तमाम संगठनों के द्वारा वो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और उसके अंदर बहुसंख्यक समाज के लोग अगर तन मन धन से समर्थन करेंगे, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आएंगे, तो इस सरकार पर, इस संसद के सत्र में दबाव बनेगा
और बहुसंघ समाज की ओबीसी जातिवार जनगणना भी होगी और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी हमारी पूरी होगी। और कहीं ना कहीं जो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो आरक्षण फिर से दे दिया गया, कहीं ना कहीं उस आरक्षण को भी हम खत्म कराने के लिए चलेंगे। अगर वो खत्म नहीं करते हैं तो ओबीसी जो 72 करोड़ इस देश के अंदर है, जो 52% उस समय थे जब 27% मिला था मंडल आयोग की सिफारिश पर, तो आज उसके हिसाब से हमारी जनगणना के हिसाब से 50% से 45% के बीच में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात होगी। जो क्रिमिलियर 8 लाख की है उसको 15 लाख करने की बात होगी। बेईमान रोस्टर को खत्म करना होगा, इंट्री व्यवस्था को खत्म करना होगा और जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बैठ के और जज भर्ती कर देता, 350 परिवार ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर आज तक बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस हटता उसका बेटा चीफ जस्टिस बन जाता है। क्या बहुसंघ समाज के अंदर सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाले बाबा साहब, सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद बहुसंघ समाज के अंदर ऐसे महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे से ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और इस देश का रक्षक और देश की वोट की ताकत से सरकार बनाने वाला कोई 10% नहीं है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने नेताओं को भी जो हमारा साथ नहीं देते उनका भी बहिष्कार कर नया नेतृत्व पैदा करने की आज जरूरत है। यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े आगाज के साथ 6, 7 और 8 को रामलीला मैदान में एक बड़ा दलितों का महाकुंभ होने वाला है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।